इसके पहले देखा जाए तो विजय शंकर दुबे थे कांग्रेस की तरफ से, क्या उनका विकास नहीं हो पाया था? विजय शंकर दुबे जो है कद्दावर नेता रहे और बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। और रही बात विकास का, तो वो किसी से मुलाकात करने नहीं आते हैं जीतने के बाद। उनके पास किसी चीज़ का कमी ही नहीं है, वो आएंगे क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आपको बताते चले कि बिहार में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी चुनाव को देखते हुए आज हमारी टीम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे गांव में मौजूद। डॉक्टर कौसर बाबा, अधिवक्ता, सह प्रदेश सचिव VIP बिहार। आपको चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी जनता जनार्दन को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, छठ की हार्दिक अग्रिम बधाई देता हूँ। क्या लगता है? क्या लगता है, जो महाराजगंज का इस समय जो है माहौल बिल्कुल चेंज है। सारे लोग जो है निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी जी का समर्थन कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्यों का जो आपने सवाल पूछा, तो देखिए दो प्रकार का घर होता है। एक घर जो है किराया का होता है और एक अपना घर होता है। तो किराया वाला आएगा, किराया के तरह घर की यूज करेगा, और जो घर का मालिक होगा वो अपना जिम्मेदारी समझेगा। उसी तरह इस महाराजगंज विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी जो है नीतीश द्विवेदी 4 वर्षों से कंटिन्यू एक प्लेटफॉर्म पर जनता के लिए काम कर रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक कार्यों में अग्रसर रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो है महाराजगंज विधानसभा की पहली पसंद नीतीश द्विवेदी। महागठबंधन से विशाल जायसवाल भी तो हैं और JDU से हेमनारायण शाह भी है, उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? अब देखिए, विशाल जायसवाल और हेमनारायण शाह को लोग देख चुका है। रही बात विशाल जायसवाल के, तो विशाल जायसवाल दूर के हैं, यहाँ के हैं नहीं। वो भी तो बोलते हैं कि मेरा घर स्थानीय सिवान में है। ठीक है, अब होगा, अब इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्या लगता है नीतीश द्विवेदी कुछ काम करेंगे? एकदम करेंगे। लोगों को जब विश्वास जीत चुके हैं तो आने वाला समय में जरूर काम करेंगे। लोग वादे कर करके मुकर जाते हैं, क्या लगता है? देखिए, वादा करके मुकर जाना ये अलग की बात है। प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसमें तो उन्हीं का बोलबाला है, नीतीश द्विवेदी जी को। बोले हुए हैं कि 2 साल के अंदर हम महाराजगंज को जिला बना देंगे, विश्वविद्यालय बना देंगे, क्या लगता है? जो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा, और वाकई में ऐसा करके दिखाएंगे समय आने पर। समय का बस इंतज़ार कीजिए। उन्होंने जो जो वादा किया है पूरा करने का काम करेंगे। अगर नहीं पूरा करेंगे तो इसमें क्या है, फिर बदल दिया जाएगा। माने नीतीश द्विवेदी को ही दिया जाएगा? जी बिल्कुल। इस लोग बोल रहे हैं कि छोटे उम्र का नौजवान युवा है, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? एक बात बताइए, मंत्री और प्रधानमंत्री की उम्र 70 साल होती है, और सुरक्षा करने के लिए कौन जाता है बॉर्डर पर? 18 साल के युवा, 18 साल का युवा जाता है बॉर्डर पर सुरक्षा करने के लिए। जब उस बॉर्डर की सुरक्षा कर सकता है तो इस महाराजगंज में क्या रखा है? यहाँ भी सुरक्षा करेगा। पूरा भरा हुआ है। विजय शंकर दुबे ने तो जीत कर गए, अब क्योंकि लगभग 90% लोग जो है उनको पहचानता भी नहीं है। क्या लोग जीत कर फील्ड में नहीं आते हैं? जीत कर वो फील्ड में नहीं आए हैं। जीतने के बाद जो है वो गए तो फिर दोबारा नहीं रिटर्न आए। आज तक कोई नहीं आ पाया है। अब कोई का बात जहाँ तक है तो कोई भी जीत के जाता है और अपना सो जाता है, फिर चुनाव के समय आता है। आप नीतीश द्विवेदी को बोल रहे हैं कि वोट देंगे, आखिर किस मुद्दा पर दीजिएगा? उनका मैनिफेस्टो है महाराजगंज के बारे में। उन्होंने जब से बचपना से जवानी संभाला, सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज के बारे में ही सोचे। वो मुंबई, दिल्ली, गुजरात, बम्बे के बारे में उनकी कोई सोच नहीं है। सिर्फ महाराजगंज से मतलब रखते हैं, इसलिए जनता के चहेते बने हुए हैं। क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो तो करने के लिए जो युवा है, उनके अंदर जोश है, जज्बा है, जवानी है, वो करने के लिए क्षमता रखते हैं। लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिन के लिए जोश है, उसके बाद से नहीं हो पाएगा। लोगों का बात छोड़िए, हमको तो नहीं लगता है। कौन लोग बोल रहा है? ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है। कुछ लोगों से मुँह से सुने हुए हैं। तो कुछ लोग जो है भक्त होगा वो बोलेगा।
जो भक्त है मतलब लगता है कि कुछ कर पाएंगे? एकदम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। करेंगे, वो कर चुके हैं कितना। कोई जगह तो देखिए सारे लोग सरकार का लूटा हुआ पैसा लुटाने को तैयार है, लेकिन नीतीश द्विवेदी अपना पर्सनल कमाई का, अपना मेहनत का पैसा जो है पब्लिक में खर्चा कर रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब करेंगे वादा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा करेंगे। इसमें अब जो आदमी अपना पैसा लगा रहा है, और आज ये नहीं कि आज चुनाव है तो आए हैं, चुनाव से जो है 3-4 साल पहले से वो ऐसा कर रहे हैं। मतलब पूरा विश्वास है? पूरा पूर्ण विश्वास है, हम लोग समर्पित हैं उनके लिए, इसमें कोई डाउट। इसलिए कि अन्याय हुआ है, यहाँ पे अन्याय हुआ है, कहने का मतलब वो आपका खेत है, बिया आप छींट दिए, आप फसल जाके ये काटेंगे तो कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार महाराजगंज के साथ हुआ है। वो मेहनत किया लड़का काफ़ी, आप भी देख रहे हैं उम्र, और उसके बाद जो है फसल काटने के लिए फलाना ढेकाना चिलाना यहाँ वहाँ से लोग पहुँच गया, तो उसका लोग जनता थोड़े समर्थन करेगा। घोर विरोध है महाराजगंज क्षेत्र में। अभी हम देख रहे थे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के शाहगंज में, तो यहाँ पे डॉक्टर कौशल बाबा हैं, इन्होंने नीतीश द्विवेदी को बोले हुए हैं कि वोट देंगे। अब देखना है कि महाराजगंज के क्षेत्र में किसका कितना को बोलबाला है, ये तो आने वाला में समय पता चलेगा।